अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉकाई। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस जो हैं वो जारी हैं ऑस्ट्रेलिया में। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन था। कल जो है वो मेजर अपसेट कर दिया नमीबिया ने श्रीलंका को, एंड देन फिर नीदरलैंड ने यूएई को शिकस्त दी थी। आज अगेन एक बहुत बड़ा मेजर अपसेट हो गया, वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी स्कॉटलैंड ने। तो ये अहवाल है वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू। वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड के दरमियान ये मैच जो है होबार्ट में खेला गया और टॉस जो जीता वो वेस्ट इंडीज़ ने जीता। और जैसे टी20s में अमूमन दुनिया में टीम्स करती हैं और स्ट्रेटजी यही होती है कि चेस जो है ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें टारगेट जो है आपको पता लग जाता है और आपको पता लग जाता है कि आपने कितने स्कोर अचीव करने और कितने स्कोरिंग रेट के साथ आपको खेलना पड़ेगा। तो सेम ये अप्रोच थी वेस्ट इंडीज़ की और उन्हें लग रहा था कि शायद एक एसोसिएट नेशन है ये स्कॉटलैंड की टीम, तो ये स्ट्रगल करेगी जब ये बॉलिंग आएगी सेकंड इनकी। और इसके बाद जो है फिर वेस्ट इंडीज़ को अपनी बैटिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि उनके पास बड़े नाम मौजूद हैं, ब्रेंडन किंग, निकोलस पूरन, इसके अलावा शमरा ब्रूक्स भी एक अच्छे प्लेयर समझे जाते हैं, इवन लोइस भी हैं, फिर रॉबिन पॉवल, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, इवन ये एक काफ़ी लॉन्ग बैटिंग उनकी थी और वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ये आराम से चेस कर जाएंगे 17-18 ओवर्स में, चाहे टारगेट 170 180 भी हो। सो ये चेसेबल हो सकता है, क्योंकि उनकी बॉलिंग वीक है स्कॉटलैंड की कंपैरेटिवली दीगर टीम्स के मुकाबले में। सो जब उन्होंने फील्ड कर ली तो फिर स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग की और बड़ा अच्छा स्टार्ट दे दिया माइकल जॉन्स ने, जो इनके लिए एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ओडीआईज में। लास्ट टाइम काइल कॉट्जर ने ओपन किया था, तो इस दफ़ा जॉर्ज मुंसी के साथ माइकल जॉन्स को नया रोल दिया गया। और स्टार्ट में ऐसे लग रहा था कि शायद ये 100 एंड अबाउट 180 190 तक चले जाएंगे, क्योंकि जब आपके 6.2 ओवर्स में 55 रन है तो तकरीबन आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि 180 मतलब कम से कम 180 190 तो होगा। लेकिन देखा जाए तो जब ये माइकल जॉन्स आउट हुए 55 फॉर 1, तो 20 रन करने के बाद उसके बाद फिर मैथ्यू क्रॉस जो इनके विकेट कीपर हैं, इस टीम में काफ़ी सारे विकेट कीपर्स मौजूद हैं। स्कॉटलैंड की टीम में बहुत सारे लोग कीपिंग करते हैं। सो इनके लिए मैथ्यू क्रॉस खेले, मैथ्यू क्रॉस फिर 8.2 ओवर्स में 63 रन थे और ये दूसरी विकेट गिर गई। देन फिर रिची बैरिंगटन आए, वो भी 16 रन किए 14 गेंदों पे। मोमेंटम नहीं बन पा रहा था, स्कॉटलैंड का 86 पर 3 थे। लेकिन फिर एक क्रिटिकल 30 रन्स का की पार्टनरशिप तकरीबन हुई कॉलम मैकलॉर्ड और जॉर्ज मुंसी के दरमियान। और जॉर्ज मुंसी जितनी भी पार्टनरशिप्स थी सब में इन्वॉल्व रहे हैं और ये नॉट आउट गए, जिसकी वजह से जो टारगेट है वो एक्सटेंड होकर 160 तक चला गया। अगर जॉर्ज मुंसी आखिर तक ना खेलते तो शायद ये स्कोर इतना ज़्यादा ना होता। कॉलम मैकलॉर्ड जब आउट हुए तो 117 फॉर 4 थे, 23 रन इन्होंने बनाए। रिची बैरिंगटन जो इनसे कॉलम मैकलॉर्ड से पीछे आउट हुए थे, उन्होंने 16 रन बनाए थे। फिर माइकल लीस्क भी आउट हो गए, एंड देन फिर क्रिस ग्रेव्स आए और उन्होंने जॉर्ज मुंसी के साथ जो आखिरी विकेट की शराकत में तकरीबन 35 रन का इजाफा किया है और 21 गेंदें इन्होंने खेली। सो ये आखिर में जाके वेस्ट इंडीज़ को डेंट डाल गई। ये आल्दो ज़्यादा बड़े मार्जिन से मैच आ रहे हैं, मगर हमें स्टिल क्रेडिट देना पड़ेगा स्कॉटलैंड की टीम को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक वेस्ट इंडीज़ के सामने रेजिस्टेंस दिखाई। क्योंकि अगर आप देखें तो इनकी जो टीम है, मैथ्यू क्रॉस, रिची बैरिंगटन, कॉलम मैकलॉर्ड, इवन माइकल लीस्क भी, तो ये कोई मतलब इनके मेन प्लेयर्स हैं। सो क्रेडिट गोज टू वेस्ट इंडीज़ कि उन्होंने काफ़ी बेहतर बॉलिंग की और इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया 160 पर। और फिर उसके बाद देखें तो काइल मायर्स कोई विकेट नहीं ले पाए और 2 ओवर में 24 रन उन्होंने कंसीड किए। फिर अकील हुसैन को विकेट नहीं दी, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं अकील हुसैन, बड़े अच्छे बॉलर हैं। दैन अलजारी जोसेफ आए, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 2 मेन विकेटें भी ली अलजारी जोसेफ ने, जो उनके कैप्टन रिची बैरिंगटन हैं। एंड देन फिर माइकल लीस की भी विकेट ली। एंड देन फिर उसके बाद अगर आप देखें तो बैद मुकाए को भी विकेट नहीं मिली। जसन होल्डर 3 ओवर में 14 रन दे के 2 विकेटें ली और ओडियन स्मिथ ने 4 ओवर में 31 रन दे के 1 विकेट ली।
फिर वेस्ट इंडीज जब चेस करने आया तो वेस्ट इंडीज की शुरू से ही जब पहला ओवर मार्क वॉट बॉलिंग कर रहे थे, वहीं पे ही इवन लोइस और कायल मायर्स को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। वेस्ट इंडीज से जो मेन मिस्टेक हुई है कि ब्रैंडन किंग जो है इनके लिए ओपन करते हैं, तो ब्रैंडन किंग को कोशिश ये करनी चाहिए थी वेस्ट इंडीज की मैनेजमेंट को कि ब्रैंडन किंग को कायल मायर्स के साथ ओपन कराते। ये काफ़ी अरसे तक ओपन करते रहे हैं प्रीवियस मैचेस में भी। सो इन्होंने ये बहुत बड़ा मिस्टेक की, बहुत मेजर मिस्टेक हो गई इनसे कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ऊपर नहीं बनाया। और जो स्कॉटलैंड की बॉलिंग थी उन्हें भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इवन लुइस और मायर्स को हाथ खोलने ही नहीं दिए। और आल्दो ये ऊपर से टॉप 3 प्लेयर्स ने को डबल फिगर्स में रन किए हैं, लेकिन देखिए 16 गेंदों पे 20 रन, जब आप 160 चेस कर रहे हैं आपको 8 की एवरेज चाहिए। सो ये 6 की एवरेज से तकरीबन स्कोर कर रहे हैं, इवन तकरीबन 7 की एवरेज से ओपनिंग पार्टनरशिप ने रन्स किए हैं। तो फिर कायल मायर्स आउट हो गए, जॉर्ज डेवी को एक बड़ा फजूल सा शॉट इन्होंने खेला, लेकिन बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा गया इनका। फिर ब्रैडली वील ने इवन लुइस को भी आउट किया, इनका भी बहुत अच्छा कैच हुआ। उसके बाद फिर ब्रैंडन किंग को मार्क वॉट ने बोल्ड किया। जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने में आई कि जो मार्क वॉट हैं उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की हैं अपनी बॉलिंग कराते हुए। ये बहुत दफ़ा विकेट जब बॉलिंग कर रहे होते हैं, बॉलिंग क्रीज पे आने से पहले ही ये बॉल फेंक देते हैं, जिसकी वजह से 2 मेन विकेटें इन्होंने हासिल की, जिसमें ब्रैंडन किंग और उसके बाद फिर इन्होंने रॉबिन पावेल को भी उसी तरीके से आउट किया। सो निकोलस पूरन जब 4 रन्स पे आउट हुए, फिर इसके अलावा देखें तो निकोलस पूरन को भी माइकल लीस्क ने आउट किया। फिर ये ऑफ स्पिनर है माइकल लीस्क। एंड साथ ही अगर आप देखें सो फिर रॉबमैन पावेल 5 रन्स बनाकर आउट हुए। 38 रन जैसन होल्डर ने किए, ये आखिर तक डटे रहे, लेकिन कोई साथ देने वाला प्लेयर नहीं था। 5 रन्स की ओडियन स्मिथ ने, अल्जारी जोसेफ ने 0 रन किया, 1 रन किया, कील हुसैन और बैत मुकाई ने 2 रन्स किए। जो क्रेडिट देना पड़ेगा वो मार्क वॉट को और माइकल लीस को देना पड़ेगा। देखने में यही आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो प्रीवियस मैचेस हुए हैं इसमें बॉल स्पिन हो रहा है, बॉल थोड़ा बहुत ब्रेक हो रहा है, जिसकी वजह से स्पिनर्स ने काफ़ी डोमिनेट किया। कल नमीबिया वाले मैच में भी ऐसे ही देखने में आया। जो नमीबियन टीम थी उनके स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। फिर अगेन यूएई की टीम और इसके अलावा जो नीदरलैंड का मैच था उसमें भी स्पिनर्स ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया। लग ऐसे नहीं रहा था कि ये जो स्पिनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में इतने इफेक्टिव होंगे, लेकिन वो काफ़ी इफेक्टिव गए। मार्क वॉट ने 3 विकेटें ली, 2 विकेटें ब्रैडली वील ने ली, जॉश डेवी, सुफियान शरीफ ने एक विकेट हासिल की और 2 विकेटें माइकल लीस्क ने ली। लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ थी कि 14 रन दे के 2 विकेटें माइकल लीस्क ने ली और 4 ओवर में 12 रन दे के 3 विकेटें मार्क वॉट ने ली। तो इन दोनों ने कुल मिला के सिर्फ 26 रन दिए और 5 वेस्ट इंडीज़ी बैट्समैनों को आउट किया। सो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है वेस्ट इंडीज़ के लिए वाइल गोइंग फॉरवर्ड के, सॉरी स्कॉटलैंड के लिए, कि इनकी जो टीम है वो एज अ यूनिट जेल इन होके खेली। लास्ट ईयर भी ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए थे और लग ऐसे ही रहा है कि मेरा एनालिसिस ये था कि शायद जिम आराम से क्वालिफाई कर जाएगा सेकंड टीम पे। वेस्ट इंडीज़ का मुझे शुरू से ही डाउट था, क्योंकि ये ऐसी टीम है, ऑल्दो इनके पास्ट में ये 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस सीज़न इनके जो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कोई बड़े नाम यहाँ मौजूद नहीं है टीम में, और ये क्लैप करती जा रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम। सो बड़ा अच्छा चांस है स्कॉटलैंड के पास, इवन जिम के पास भी। वो अगले मैच में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि उस मैच में क्या हुआ है। सो इस वक्त जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है स्कॉटलैंड की, प्रोबेबल ये क्योंकि ये 44 रन से ये मैच जीते हैं, तो अगेन मैं वेस्ट इंडीज़ का रन रेट वही श्रीलंका की तरह डाउन एंड आउट ही होगा। और उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, जो दूसरी टीम जिम है उसने भी मैच जीत लिया अपना अगेंस्ट आयरलैंड। सो उनका रन रेट भी काफ़ी अच्छा हो गया है। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रिकी है आयरलैंड के लिए भी, वेस्ट इंडीज़ के लिए भी। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिम और स्कॉटलैंड में से एक टीम तो अब लाजमी क्वालिफाई करेगी। अब दूसरी टीम कौन सी ऐसी होगी इस पूल से, ये अब अगले मैच के बाद तकरीबन हमें कंफर्म ही हो जाएगा। सो इस मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं मार्क वॉट की, उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है। सेम बहुत अच्छी इनिंग खेली है जॉर्ज मुंशी ने। मैंने अपने प्री जो टूर्नामेंट व्लॉग्स थे उसमें भी मैंने बताया था कि जो की प्लेयर होंगे वो इनके ब्रैडली वील होंगे और इसके अलावा जॉर्ज मुंशी होंगे। तो जॉर्ज मुंशी ने आज अपनी वर्थ प्रूफ की है
और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है फॉर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की, फॉर स्कॉटलैंड क्रिकेट, क्योंकि जॉर्ज मुंशी बड़े अरसे से खेल रहे हैं और बहुत ही अ, अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली, क्योंकि टीम को आखिर तक लेके गए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। तो अब हम चलेंगे अपने दूसरे मैच की जानिब। दूसरा मैच जो है वो खेला गया जिम्बाब्वे और आयरलैंड के दरमियान। ये भी मैच होबार्ट में खेला गया और पहले मैच में जो गलती वेस्ट इंडीज़ ने की, क्योंकि टॉस जीत के जो टीमें पहले फील्डिंग कर रही हैं वो हार रही हैं अमूमी तौर पर, टूर्नामेंट यही देखने में आ रहा है। सो आयरलैंड ने भी यही काम किया, उन्होंने टॉस जीता और जिम्बाब्वे को पहले बैटिंग करा दी और जिम्बाब्वे ऊपर से विकेटें गिर गई, रेगिस चिकागो 0 पे आउट हुए। फिर क्रेग एर्वन भी जल्दी आउट हो गए, मदीवीरे भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन जो सबसे पॉजिटिव अप्रोच रही है जिम्बाब्वे की, कि ये मुसलसल रन बनाने की कोशिश करते रहे। इन्होंने ये नहीं सोचा कि कितनी विकेटें गिर रही हैं, आल तो ये ज़्यादा बैटिंग इनकी डीप नहीं है। ये ज़्यादातर सिकंदर रजा पे इन्हिसार करते हैं, इसके अलावा शॉन विलियम्स पे इन्हिसार करते हैं। लेकिन अगर देखें तो 37 पे 3 विकेटें क्रेग एर्वन तक इनकी गिर गई थी अंडर 6 ओवर्स। लेकिन फिर देखें तो पार्टनरशिप इनकी शॉन विलियम्स एंड सिकंदर रजा की डेवलप हुई है और ये बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी। ये तकरीबन 10 ओवर में 79 रन तक पहुंचा दिया था इन्होंने टीम को। फिर जब शॉन विलियम्स आउट हुए 12 रन बना के, देन फिर सिकंदर रजा और मिल्टन शुंबा ये दोनों खड़े रहे और इनकी जो पार्टनरशिप लगी है उसने तकरीबन 58 रन ऐड किए हैं और ये 6 ओवर इन्होंने सिर्फ खेले हैं। फिर अगर देखा जाए तो सिकंदर रजा ने एंटी लॉन्च किया और आज के वो बेस्ट प्लेयर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने जिस जो फॉर्म इस सीजन में वो कैरी कर रहे हैं उसे ही कंटिन्यू किया और 82 रन स्कोर कर दिए 48 बॉलों पे, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइन है जिम क्रिकेट के लिए। मिल्टन शुंबा जब आउट हुए, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट तकरीबन 4 ओवर बचे थे, फिर रियान बूरल ने एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन, सॉरी रियान बूरल 1 रन बनाकर आउट हुए। देन लुक जोंगवे ने एक छोटी कंट्रीब्यूशन की, लेकिन 200 के स्ट्राइक रेट की ये कंट्रीब्यूशन थी। मैंने प्री टूर्नामेंट व्लॉग्स में भी बताया था कि लुक जोंगवे ये बहुत अच्छे पावर हिटर समझे जाते हैं, नंबर 7-8 पे कहीं भी खेल सकते हैं और इनके ऑफ कटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और अमूमी तौर पे जो इन्होंने प्रीवियसली बॉलिंग की है जिम्बाब्वे के लिए वो बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। 20 रन स्कोर किए जोंगवे ने 10 गेंदों पे और ये जो टारगेट था ये 174 पे चला गया था। कहाँ ये ऐसे लग रहा था कि ये 120 बहुत मुश्किल से करेंगे, क्योंकि ऊपर से जब आपके की प्लेयर्स आउट हो जाते हैं अर्ली ऑन तो उसके बाद आपका कोई चांस नहीं होता। बट क्रेडिट गोज टू जिम के आखिर तक फाइट करते रहे और सिकंदर रजा ने जो इनिंग खेली वो 170 तक इन्हें ले गई। जोशा लिटल ने 3 विकेटें ली हैं और जोशा लिटल भी मेरे प्री टूर्नामेंट व्लॉग्स में मैंने बताया था कि ये इनके की बॉलर होंगे। और देखें तो मदीवीरे, रेगिस चकाबवा और रियान बूरल को इन्होंने आउट किया, 2 मेन प्लेयर्स इन्होंने टॉप ऑर्डर के आउट किए। मार्क डेयर ने भी 2 विकेटें ली हैं। मार्क डेयर आल तो थोड़े एक्सपेंसिव रहे हैं, 39 रन दे के 2 विकेटें ली हैं, लेकिन सिकंदर रजा को इन्होंने आउट किया और मिल्टन शुंबा को भी इन्होंने आउट किया। बैरी मखार्टी बड़े ही इकोनॉमिकल स्पेल इन्होंने किया, बड़े इकोनॉमिकल रहे, 4 ओवर में 24 रन दिए। कर्टिस कैंपर ने कोई विकेट नहीं ली, 3 ओवर में 29 रन दे के। सिमी सिंह ने 2 विकेटें ली, जो ये बड़े की ऑलराउंडर हैं आयरलैंड के। एंड देन गैरी डेलनी ने भी कोई विकेट हासिल नहीं की और फिर पॉल स्टर्लिंग ऊपर से जल्दी आउट हो गए। आयरलैंड की आज हार की मेन वजह यह है कि जो इनके की प्लेयर्स हैं एंड्रयू बल्बर्नी और पॉल स्टर्लिंग जो हैं, इन्होंने कोई स्टार्ट अच्छा प्रोवाइड नहीं किया। फिर लॉर्कन टुकर और हैरी टेक्टर 14 रन इन्होंने स्कोर किए 4 बंदों ने मिलके और आप 174 चेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे जाके टारगेट बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है और ये पॉसिबल नहीं था। और क्रेडिट देना चाहिए बोथ ब्लेसिंग मुजराबानी और इसके अलावा रिचर्ड अग्रावा को भी, कि उन्होंने चारों मेन प्लेयर इनके आउट कर दिए। लोरकन टुकर ने भी हैवी रन्स किए हुए इस सीजन, हैरी टेक्टर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ, एंड्रयू बल्बर्नी, पॉल स्टर्लिंग ये भी इनके प्रीमियम प्लेयर्स हैं और इस सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो इन चारों को इनिशियली आउट कर देना और फिर उसके बाद कर्टिस कैम्पर जो हैं और जॉर्ज डॉकरेल एंड देन फिर गैरेट डेलनी, इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशंस की हैं लेकिन ये एनफ नहीं थी। जाते जाते बैरी मैकार्टी ने भी कुछ कोशिश की है, 27 रन कर्टिस कैम्पर ने किए हैं, जॉर्ज डॉकरेल ने 24 रन किए हैं, गैरेथ डेलनी ने 24 रन किए हैं, देन 22 रन बैरी मैकार्टी ने किए हैं। सो जिम्बाब्वे को क्रेडिट देना चाहिए, स्पेशली इनके फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को। इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा
इन्होंने आज कंट्रीब्यूट किया और फील्डिंग बहुत अच्छी की जिम्बाब्वे ने। 3 विकेटें मुजरबानी ने ली, 2 विकेटें रिचर्ड अंग्रावा ने, 2 टंडा छितारा ने, एक विकेट सिकंदर रजा और शॉन विलियम्स के हिस्से में आई और यूं जिम्बाब्वे ने ये मैच जीत लिया। बड़ा जबरदस्त ये ग्रुप बन गया है, ग्रुप 2 जो है और ग्रुप 1 भी। अब देखना ये है जो नेक्स्ट मैचेस होंगे उसके बाद काफी हद तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये जो क्वालिफाइंग राउंड है इसमें एक पूल में सिर्फ 4 टीमें हैं, तो 4 टीमों का आप अंदाजा लगा लें, इसमें से सिर्फ 2 टीमों ने क्वालिफाई करना है। तो एक मैच की शिकस्त भी बहुत सारी टीम्स ऐसे हो सकती हैं जो बाहर हो सकती हैं एक मैच की शिकस्त के साथ ही। सो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट करते रहिएगा। सो कल आने वाले मैचेस के बाद हम अपना पोस्ट मैच फिर करेंगे और मज़ीद डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो जाते जाते मेरे चैनल का नारा हॉक आई।